हमारा ध्यान से देखना और आंसर करना। अच्छे क्वेश्चन थे ना, आज भी अच्छे मिलेंगे। आज तोते उड़ा दूंगा तुम लोगों के, ऐसे क्वेश्चन होंगे कई सारे की हवा नहीं लगेगी, है ना। हाँ जी। हाँ कोर्स ले सकते हो, लेने को तो कभी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर हुच गवर्नर जनरलशिप वॉज द वर्नाकुलर एक्ट रिपील्ड। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक आया था, जिसको पास किसने किया था भाई, पहली बात तो ये है, मतलब वो लेके कौन आया था, तो उसको लिटन लेके आया था और रिपन ने उसको समाप्त किया था। तो किसने समाप्त किया था, लॉर्ड रिपन ने इसको विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। लेकिन अगर आता है स्टार्ट किसने किया था, क्वेश्चन अगर मान लेते हैं स्टार्ट किसने किया, तो स्टार्टेड बाई कौन था, फिर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। 1878 में था। क्या होता था, जो प्रेस होती है प्रेस, और प्रेस में वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज जानते हो ना आप लोग, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब है भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा। जैसे महाराष्ट्र वालों के लिए मराठी होती है, आंध्र प्रदेश वालों के लिए तेलुगु होती है। तो उस प्रेस पर क्या लगा दिया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया था। क्या कर दिया था उसको, उसको बैन कर दिया था, ऐसा लिखे ज्यादा अच्छा है। उसको क्या कर दिया था, बैंड कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि आप लोग न्यूज़पेपर नहीं निकाल सकते। ठीक है। रितु बेटा, मैं क्लास में पोल नहीं कराता। मैं पोल इसलिए नहीं कराता कि जितनी देर में पोल होता है ना, उतनी देर में मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसीलिए मेरी क्लास में कोई पोल वोल नहीं होता। हालांकि तुम लोग कहोगे मैं करा दूंगा, हाँ उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर आप कहो कि टाइम पास करना है तो मैं कर लेता हूँ पोल वाला सिस्टम भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास में कोई टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए। हाँ आगे भाई आप भी, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। तो ये आप पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। 1878 में, 1878 में लॉर्ड लिटन ने पास किया था भारतीय भाषाओं में प्रेस को प्रतिबंध करने के लिए। क्यों, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज थी जो रिवोल्ट करा देती थी, रेवोल्यूशन करा देती थी, लोगों को बहुत अवेयर करती थी। बाद में रिपन आया, रिपन ने उसको समाप्त कर दिया। रिपन ने कहा नहीं भाई, सारी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन कहता है, वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक थे, जो जेल गए थे और उनको भेज दिया गया था मांडले। कहां पर, मांडले, सुना है मांडले, मांडले कहाँ है, बर्मा, रंगून। ठीक है ना, बर्मा में भेज दिया था और काले पानी की सजा हो गई थी, काफी टाइम वहां पर जेल में वो बंद रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बच्चे ने बेटा कोई कमेंट वैसा हो बहुत जरूरी वाला, तो क्लास के बाद में हम लोग कर लेंगे, एंड वाले टाइम पर अगर कोई डाउट आपके हो तो हम उस टाइम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान हो सकता है ना दे पाऊँ। ठीक है, तो जो भी लोग हैं, कोई बहुत जरूरी हो तो फिर भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमेरिका में एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था फ्री हिंदुस्तान। हु इज हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। या आपको फ्री इंडिया नहीं लिखा मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा इंग्लिश में भी फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान, रवि भाई जल्दी से बता दीजिए, फ्री हिंदुस्तान नाम का न्यूज़पेपर किसने किया था। है फ्री हिंदुस्तान, हाँ बिल्कुल सही बात है, तारक नाथ दास ने किया था। किसने किया था, तारक नाथ दास ने किया था। तारक नाथ दास और लाला हरदयाल, और इनके साथ में एक थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे, सोहन सिंह भाकना। इन्होंने एक और काम भी किया था, लेकिन इसमें ये वाला जो न्यूज़पेपर है, ये वाला न्यूज़पेपर ओनली किसका है, तारकनाथ दास का है। लेकिन मैं जो तीन नाम लिख रहा हूँ, एक ये लाला हरदयाल, एक तारकनाथ दास और तीसरे हैं सोहन सिंह भाकना। इन तीनों ने हाँ गदर पार्टी स्टार्ट की थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और गदर नाम का न्यूज़पेपर भी निकाला था, मैगजीन निकाली थी एक्चुअली। ठीक है ना, तो गदर पार्टी 1913 में इन तीनों लोगों ने मिलकर स्टार्ट की थी, जिसमें ज्यादा रोल किसका था, सोहन सिंह भाकना का और लाला हरदयाल का। हेड ऑफिस कहाँ होता था, हेड ऑफिस होता था इसका सैन फ्रांसिस्को में, जिससे ये उन इंडियंस को अवेयर कर पाते थे जो लोग अदर कंट्रीज में रहते थे, वो इंडिया के लिए फंडिंग करेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे फ्रीडम के लिए, वो सारा काम हुआ करता था। एक फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में क्या है, पर्शियन लैंग्वेज में आपका न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मिरातुल अखबार। क्या नाम है, मिरातुल अखबार। ये न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया है, तो ये किया भाई राजा राम मोहन राय साहब ने। किसने किया है, राजा राम मोहन राय साहब ने किया है। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आ गया कि सर सैयद अहमद खान है, आपने नाम देख लिया, वो थोड़ा सा उर्दू टाइप का दिख रहा है ना। तो किया किसने था, वो किया था आपका राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने किया था। अब बात आती है कि ये कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, राजा राम मोहन राय लगभग लगभग 18 लैंग्वेज जानते थे, करीब करीब 18 लैंग्वेजेस हैं, 18 भाषाओं में वो बोलना लिखना,
ईयर नहीं आएगा, जिसका ईयर आएगा उसमें मैं लिखाऊंगा बेटा, जिसका ईयर आएगा वो वहां मैं मेंशन कर दूंगा। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मैंने आपको ईयर बता दिया, इंडियन ओपिनियन का मैं ईयर बताऊंगा, तो जो जरूरी ईयर होगा उसको डेफिनेटली बताऊंगा, जो नहीं है हजारों वर्ष याद करने पड़ जाएंगे, हिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ हो जाती है फिर उससे, ठीक है ना। तो फालतू का कचरा इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, जितने काम की चीजें उतनी जरूर लो आप लोग। नेक्स्ट कहता भाई इसकी न्यूज़पेपर की इसकी डेट की जरूरत थी, इसके डेट की बहुत जरूरत थी, क्यों? क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र है इंडियन लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज मतलब हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी का पहला न्यूज़पेपर है जिसका नाम क्या है, उद्दंत मार्तंड। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उद्दंत मार्तंड, ये आपका 1826 में पब्लिश हुआ है। डेट कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, ओनली ईयर याद रख लेना। 1826 में। कहां से हुआ है भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है, कोलकाता से हुआ है। कहां से हुआ है? कोलकाता से हुआ है। बात आती है किसने किया, ये भी तो आ सकता है किसने किया, तो बताओ किसने किया था? बाय कौन थे जिन्होंने किया था? अरे आज ऐसा कैसे हो गया, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, मुझे लग रहा है 2 बार मैंने ये अपलोड कर लिया। किसी को पता है नाम? आकिल बता बेटा, आकिल भाई बताओ क्या है। हिंदी का जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। वेरी गुड। जुगल किशोर, कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल या शुक्ला? जुगल किशोर शुक्ला थे। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ भी लिया गया है, जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है, जुगल किशोर शुक्ला, चतुर्वेदी नहीं है, शुक्ला। हर एक जुगल किशोर चतुर्वेदी नहीं होता, ठीक है, हर एक जुगल किशोर चतुर्वेदी नहीं होता, कुछ शुक्ला भी होते हैं, कुछ मिश्रा भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आदि भी आ गए मेरे नाम वाले, मेरा नाम आदि ही है। नेक्स्ट है भाई इंडियन ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन जो था उसका प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक कौन थे? फर्स्ट एडिटर कौन थे? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, मेरे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, है ना। मेरे जो क्वेश्चन है उनको जरूर ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गूगली मिलता है, गांधी जी नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि ये स्टार्ट किसने किया है, क्वेश्चन बोल रहा है एडिटर कौन है। हैं? 2 जगह पे लाइव? कहाँ हूँ लाइव? अभी तो आया हूँ 5 बजे वाली क्लास छोड़ के। ऐसे कैसे हो गया? कहीं और भी लाइव दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो वो है भाई आपका मनसुख लाल नजर। कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। और अगर क्वेश्चन आता है स्टार्ट किसने किया है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है स्टार्ट किसने किया था, तो फिर आपका आंसर आने आएगा मोहनदास करमचंद गांधी। वाईफाई टेस्ट पर नहीं, वाईफाई टेस्ट पे तो मेरी इस टाइम पे क्लास ही नहीं होती, कौन पहुंच गया वहां पे? गलती से कोई और क्लास तो नहीं चल गई? कंफर्म चल रही है क्या? वाईफाई टेस्ट पे तो मेरी एक क्लास मॉर्निंग में होती है 11 AM पे। अच्छा, नहीं मैं तो 11 AM पे था वहाँ, तो मैं तो अभी डिफेंस एग्जाम से क्लास थी वहां से यहाँ आया हूँ, चेक करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गई। या तो ऐसा हो सकता है गलती से, एक्चुअली क्या है ना आजकल यूट्यूब कुछ भी कर देता है, गलती से वो मॉर्निंग वाली क्लास थी, वो हो सकता है चल गई हो। ना ना, विमान विमान मैं नहीं पढ़ाया, वो कोई और किसी और की देख लिया आपने बेटा, गलती से आपने किसी और की क्लास देख ली। चलो समझ लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई, हमने देखो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गए, थोड़ी सी जल्दबाजी में आ गए। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये ऑल एग्जाम ओरिएंटेड है। डिफेंस हो, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ऑल एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए आता है, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखो क्वेश्चन ये जो कह रहा है, हम पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आपके एक न्यूज़पेपर है, एक मैगजीन टाइप था, जनरल था, वीकली आता था ये, जिसको महात्मा गांधी जब कहां पर रहे थे, साउथ अफ्रीका, कहां पर थे? साउथ अफ्रीका में जब रहे थे, तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने वो स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया था। और जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया था, वो न्यूज़पेपर का नाम या उस जर्नल का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। स्टार्ट करने वाले तो गांधी जी हैं, स्टार्ट करने वाले कौन है? गांधी जी हैं। लेकिन इसका पहला एडिटर, पहला संपादक कौन अगर कहता है, तो वो है आपके मनसुख लाल नजर। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान देना, इस क्वेश्चन के ईयर की आवश्यकता है ना, इस क्वेश्चन के ईयर की बहुत जरूरत है। इस क्वेश्चन का जो ईयर है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आप में से जिस बच्चे ने उस टाइम ईयर बोला था वो याद नहीं करना था बेटा, नहीं नहीं 1890 कहाँ, 1890 में तो गांधी जी पहुंचे भी नहीं थे साउथ अफ्रीका।
1890 में पहुंचे भी नहीं थे, तो 1903 में पब्लिश हुआ, ये 1930 3 में हुआ है। ठीक है, डिफेंस वाली क्लास तो मेरी हो गई, अभी अभी तो आया हूं मैं डिफेंस की क्लास में से, कोई बात नहीं, वो तो हो गई। देखो बेटा, हाँ 1893 में गए थे। और देखो जो लोग पोल बोल रहे हैं बेटा, मैं पोल इसलिए नहीं कराता, जानबूझ के मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पोल इसलिए नहीं कराता क्यों, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला ईयर आप लोग ध्यान में रख लेना। फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, 1903 में स्टार्ट किया था, और उसके पहले एडिटर मनसुख लाल नजर है। चलिए, किस पे चल रही है कैलाश, ये बताओ किस पे चल रही है बेटा, मैं देख ही लूं, पता लगा कुछ गड़बड़ हो, मेरे को भी तो पता लगना चाहिए। एक सेकंड जरा तुम लोग होल्ड करो, मुझे पता लगे कहाँ चल रही है। लाइव टेस्ट वाले पे चल रही है, वाईफाई टेस्ट। मैं समझ गया, एक्चुअली क्या है ना, वो क्लास किसी और की है, लेकिन गलती से वो मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, वो मेरे को भी समझ नहीं आया कैसे स्टार्ट हो गई है ना, वो गलती से हो गई है, ये हमको भी नहीं समझ आया, वो हो गई होगी, जाने दो उसको, उसको जाने दो, अब यहीं आ जाओ आप लोग, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट कहता है भाई, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज। भारत में भारतीयों के द्वारा बोल रहा है, किसी और के द्वारा नहीं बोल रहा। वो नोट कर दें ऑन, किसके द्वारा बोल रहा है? इंडियन के द्वारा बोल रहा है। पहली चीज बता दूं, सारे के सारे इंडियन ने स्टार्ट किए हैं, ये सारे के सारे जो स्टार्ट किए हैं इंडियन ने स्टार्ट किए हैं। आपने यंग इंडिया इसलिए बोल दिया क्योंकि गांधी जी को याद कर लिया आप लोगों ने। ईयर पता है किसी को यंग इंडिया का? हम्म, देखो, हिंदू पैट्रियट जो है, थोड़ा सा ध्यान दो, आप में से कुछ बच्चे तो ध्यान दे ही सकते हैं एटलीस्ट। जब मैंने आपको इंडिगो रिवोल्ट पढ़ाया था, इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह, याद है? तो नील विद्रोह के टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया था हिंदू पैट्रियट की, ये नाम का न्यूज़पेपर हुआ करता था, 1853 में ये स्टार्ट हुआ था, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं द हिंदू की, अगर हम लोग बात करें द हिंदू की, थोड़ा सा कुछ ही दिन बाद ये स्टार्ट हो गया 1878 में, 1878 में, है ना। हाँ 1878 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1864 में आपका आया था नेटिव ओपिनियन, 1874 शायद से नहीं, 1864 में ही आ गया ये वाला भी, कुछ ही दिन बाद आ गया था, हाँ 1864 में आया था। अब बात आती है किसकी? यंग इंडिया की। तो जो यंग इंडिया है भाई, वो बहुत बाद का न्यूज़पेपर है, यंग इंडिया जो है वो काफी ज्यादा बाद का पेपर है, और वो आपके गांधी जी ने स्टार्ट किया है इंडिया आने के बाद। कब किया है? इंडिया आने के बाद में स्टार्ट किया है, और वो गांधी जी का पेपर है। तो इसमें सबसे पहले को दिमाग में रखो, 1922, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसका जो सबसे पहला हुआ वो कौन सा वाला हुआ? हिंदू पैट्रियट हुआ। कौन सा वाला हो गया? हिंदू पैट्रियट हो गया। ये न्यूज़पेपर ने बहुत सारे रिवोल्ट के बारे में जानकारी दी थी इंडिया की, जिसमें इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बात की थी। ये वाली क्लास, ये बेटा, ये वाली जो क्लास है, ये तो देखो स्पेशल सेशन है, फ्री वाला सेशन है। वैसे मेरी डेली क्लास जो पेड वाली क्लास में एडमिशन ले रखा है, वो 7 to 8 के बीच में होती है डेली, और ये क्लास कभी कभी होती है, दूसरी क्लास है आज, आगे संडे एक बार फिर लेके आऊंगा इस क्लास को, ठीक है ना, संडे एक बार फिर लेके आऊंगा, तो आप लोग एक बार अपडेट देखते रहना, उसका टाइम मैं दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट बात है, हु एफिलेटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम। इनमें से किसने वंदे मातरम के साथ अपने आप को जोड़ा या अपने आप को शुरू किया? मतलब ये फ्री वाला ही है, ये वाला तो फ्री वाली क्लास है, आज तो मैं फ्री वाली क्लास थी, ये फ्री फॉर ऑल है, कोई भी आ सकता है इसमें। भाई इसमें अरविंदो घोष, एमजी रानाडे, सुभाष चंद्र बोस या तिलक? नहीं बेटा, रानाडे नहीं है, अरविंदो घोष जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली आपने एक नाम सुना होगा, बाल, लाल और पाल, ये नाम सुना है? तो सही मायने में देखा जाए तो इसको स्टार्ट किया था पाल साहब ने। पाल है बिपिन चंद्र पाल। पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल है। एक्चुअली तो स्टार्ट किया किसने किया था? बिपिन चंद्र पाल ने, लेकिन वो उसको ज्यादा सही तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाए। उन्हीं के साथ में कौन थे? अरविंदो घोष। ये चारों लोग जो थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। ये कौन थे? ये एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं गरम दल वाले। कौन होते हैं? गरम दल वाले। अब ऑप्शन में बिपिन चंद्रपाल तो है नहीं, ऑप्शन में कहीं भी बिपिन चंद्रपाल तो है नहीं, लेकिन कौन है? अरविंदो घोष है। तो अरविंदो घोष भी साथ में थे, तो क्लियर हो गया इसका आंसर आपका होना चाहिए अरविंदो घोष।
हाँ बेटा, एक्चुअली ना यूट्यूब उनका चैनल है ना, तो यूट्यूब में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, ये आपको पता ही है, और वहाँ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है स्वदेश वाहिनी। स्वदेश वाहिनी एक न्यूज़पेपर है, इसके संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी जो न्यूज़पेपर है, इसके जो संपादक हैं वो कौन है? स्वदेश वाहिनी, ये त्रावणकोर नाम की एक जगह थी, वहां से निकाला गया था। इसमें एक पिल्लई साहब दिख रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन दिक्कत एक और है, इसमें दो पिल्लई हैं, एक सी वी रमन पिल्लई है और एक के रामकृष्ण पिल्लई है, तो सी आंसर आएगा। रामकृष्ण पिल्लई जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके ईयर की आवश्यकता नहीं है, इसके ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ईयर आएगा मैं लिख दूंगा, उसको आप ध्यान देना। नेक्स्ट कहता है अंग्रेजी पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट। एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंट। ये किसने स्टार्ट किया था, या इसके एडिटर कौन है? बेटा पोल मैं इसलिए नहीं देता, नेंसी आप फिर लेट हो गए हो, इसलिए आपको बता देता हूँ। मैं पोल जानबूझ के नहीं देता, क्यों? क्योंकि मैं उतना टाइम एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ क्वेश्चन के मैं, ठीक है ना। पोल में टाइम बहुत वेस्ट होता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन में लेके आता हूँ, रीजन हमारा ये होता है। समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल सही है, मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। अब इसको भाई आप ध्यान से देखो और मैच करो, इसको ध्यान से देखो, मैच करो। मैं इसको सही कर देता हूँ हिंदी में, द पायनियर। द पायनियर। और आप लोग आधे घंटे के बाद जब क्लास खत्म हो जाएगा, तो आधे पौने घंटे के बाद में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा विद एनोटेशन वाला, डाउनलोड करना। कौन सा वाला करना? एनोटेशन, विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन नहीं। ये क्या है भाई? है ये तुमने पिस्टल की गोलियां क्यों रख दी इसमें? कभी कभी होना चाहिए। अब मैच करो इसको, अपना नाम लिखा है मुझे लग रहा है उसने। देखो भाई अब देख लेते हैं क्या होगा, वो तो मैं भी देख लेता हूँ एक बार। जो देखो फेमस जो न्यूज़पेपर हो ना, जो फेमस न्यूज़पेपर हो उसको उठाना चाहिए हमेशा मैचिंग में, जब भी कभी फंसते हो आप तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हाँ रवि होगा शायद से। द लीडर है, द लीडर मदन मोहन मालवीय का है, ईयर के साथ याद रखना पड़ेगा, 1909 में स्टार्ट किया था। एक बार यूपी पीसीएस में इसका ईयर पूछ लिया था। 1909 में मदन मोहन मालवीय जी ने द लीडर स्टार्ट किया था। तो बी का जो आपका आंसर आ रहा है, ढूंढो कहीं है मदन मोहन मालवीय, तीसरा। बी का हो गया तीसरा, ठीक। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू केस है। जवाहरलाल नेहरू केस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन पहले का मतलब 2-2.5 साल पहले, ये जो गवर्नमेंट है आपकी इस बार वाली, जो अभी जिसमें कौन है ये, मोदी जी हैं, उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था। प्रॉब्लम क्रिएट किया या था एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ये कहा था कि इस न्यूज़पेपर में फंडिंग है किसकी? इंडियंस की, और राहुल गांधी का पैसा इसमें लगा हुआ है, ऐसा कुछ करके बोला था। बहुत बड़ा वो आया था उसमें। ठीक है भाई रवि। तो दो ए अगर मैच हो रहे हैं, पहले इन दो से देख लो, बाकी को मैं बाद में बता देता हूँ। तो देखते हैं ए आपका, बी जो है, बी का तीसरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। दो में एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। और बाकी भाई कौन सा था? द नेशनल हेराल्ड। सी जो है, सी का आपको दिखाई दे रहा है दूसरा। तो ये तो बेटा पहला वाला आ गया, ए आ गया आंसर इसका, है ना। अब बात कर लेते हैं बाकी। तो ए जो है आपका दैनिक आज नाम का न्यूज़पेपर पर चलाया था शिव प्रसाद गुप्ता जी ने। और द पायनियर जो है वो जॉर्ज एलन के द्वारा चलाया गया था। तो कभी कभी मैच करने का तरीका ये होता है कि अगर आपको चारों नहीं आते तो एक दो से भी मैच कर जाता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से उस टाइम पर आप लोग जल्दी से देखो उस चीज को। चलो भाई आगे आते हैं। रवि बाबू आप समझ आ गया मेरा। हरिजन नाम का जो मैगजीन है या हरिजन नाम की जो पत्रिका है, वो किसने स्टार्ट की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ईयर भी आता है। 1933 में स्टार्ट की थी, 1933 में गांधी जी ने स्टार्ट की थी। गांधी जी ने ये जो शब्द है हरिजन, ये किसके लिए दिया था? ये दिया था दलितों के लिए। किसके लिए ये शब्द दिया था? दलित के लिए ये शब्द दिया था, एससी के लिए ये शब्द दिया था, डिप्रेस्ड क्लासेस भी उनको बोलते थे। एग्जैक्टली क्या बोलते थे? डिप्रेस्ड क्लासेस भी उनको बोलते थे। तो ये गांधी जी ने कहा था कि भाई सब हरि के जन है, हरि मतलब कृष्ण भगवान, कृष्णा गॉड, सभी गॉड के बच्चे हैं, इसीलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इवन उनके साथ भी रहने लगे थे। मैं ठीक हूँ भाई, पर ये पता नहीं लगा हालचाल किसने पूछ लिया मेरा। नेक्स्ट कहता है मराठी पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब होता है फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली मतलब जो 15 दिन में एक बार आता है, जिसका नाम है बहिष्कृत भारत। ऐसा भारत जिसकी दुर्गति बहुत बुरी है, जिसकी हालत बहुत खराब है ना। बहिष्कृत भारत इस नाम का एक आपका मराठी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। वो किसने स्टार्ट किया था? अंबेडकर साहब ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब जो हैं
उन्होंने किया था। ये है भाई क्वेश्चन, बोल रही है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, रोहित का क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, हाँ आर्टिकल 32 को कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल के लिए कहा है बेटा, प्रियम्बल के लिए, किसके लिए कहा है? प्रियम्बल के लिए कहा है, प्रस्तावना के लिए कहा है नेहरू जी ने, ठीक है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्न में कौन सा एक जनरल है जो अबुल कलाम आजाद, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हुए हैं, जो हमारे कौन हुए हैं? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यही थे, हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री यही थे। ये बेटा यही बताएंगे बच्चे, बताओ भाई कैसे स्क्रीन पर ले आते हो। पहले जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे वो यही थे, और 11 नवंबर को इन्हीं का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हर साल मनाया जाता है एजुकेशन डे के नाम से, शिक्षा दिवस के नाम से। किसके नाम से? शिक्षा दिवस के नाम से, ठीक है। तो भाई उसका नाम है अल हिलाल, क्या नाम है? अल हिलाल, उसका नाम है अल हिलाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा इसमें एक और बता देते हैं, कॉमरेड बताए किसी को? कॉमरेड किसका है? कॉमरेड भी आ जाता है कभी कभी, कॉमरेड बताए तो बताओ। ये मोहम्मद अली का है, जो कॉमरेड है वो किसका है? मोहम्मद अली, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। 1920 में लाहौर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं ये वाला आपको। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने कौन सा समाचार पत्र स्टार्ट किया था, जो उर्दू लैंग्वेज में था? कौन सी लैंग्वेज में था? उर्दू। इनको उर्दू लैंग्वेज आती थी, बिल्कुल सही बात है। कौन सा किया था? वंदे मातरम किया था। कौन सा किया था भाई? वंदे मातरम। अब देखो वंदे मातरम जो है कई सारे हो गए, एक वंदे मातरम वो भी था जो पीछे हमने लिखा था अभी, वो भी तो वंदे मातरम था। बफरिंग हो रही है क्या रीना की? हम बफरिंग हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं? बेटा बफरिंग कोई नहीं है, आप इनको एक बार बोलो रिफ्रेश करेंगे। ऑल ओके है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वंदे मातरम जो है इसी नाम का पेरिस से भी निकाला था, इसी नाम का न्यूज़पेपर था जो पेरिस में स्टार्ट किया था। आपको शायद ये नाम याद होगा, मैडम बीकाजी कामा, वही है जिन्होंने स्टुटगार्ट में हमारा सबसे पहली बार झंडा फहराया था, फ्लैग मार्च किया था। बी का जी कामा, बीकाजी रुस्तम कामा, है ना। तो इन्होंने भी न्यूज़पेपर यही वाला इशू किया है, कौन सा वाला? वंदे मातरम। लेकिन वो कहां से? वो पेरिस का इशू जो था वो उन्होंने किया था। अब इनको भी मैच करो भाई, इनको भी मैच करो। ये जो है ना सुब्रमण्यम अय्यर, ये गलती से यहां पर आ गए हैं, ये एक्चुअली यहां पर है जी सुब्रमण्यम अय्यर। जल्दी से इसको मैच करो, क्या होना चाहिए इसका? सी हो रहा है। देखो देख लेते हैं क्या है इसका। जो हिंदू है इसका है जी सुब्रमण्यम अय्यर, यही वाला, ए का 3। अरे तो पहले ही मिल गया, सी आ गया, बात तो सही है। आप सब लोगों का ठीक है, तो एक से ही मिल गया, ये तो मैंने बाकी सबका तो कोशिश भी नहीं किया। बाकी फिर भी देख लेते हैं। बी कौन सा कहता है? सुधारक है। सुधारक जो है भाई उसका कौन सा है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं सुधारक। आप सुधारक नाम इसलिए भी आपको दिमाग में रह जाना चाहिए, आपको शायद किसी को याद होगा, उन्होंने काफी ज्यादा सुधार की बात की थी, काफी ज्यादा रिफॉर्म की बात की थी। 1905 में उन्होंने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद है किसी को? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत समाज सेवक संघ इंडिया सोसाइटी, ये भी इन्होंने बनाया था। तो सुधार की बात बहुत करते थे, रिफॉर्म की बात बहुत करते थे। बंगाली जो है वो एस एन बनर्जी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो बंदा है जो सेकंड आईसीएस है। सेकंड आईसीएस यही है, पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1864 में भारत के दूसरे आईसीएस बने थे। राम राम भाई, राम राम। हाँ गोखले जी जो थे वो बनारस सेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। और कौन सा बचा भाई? वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। फिर बचा कौन सा? एक ही तो बचा इसके बाद में, तो वॉइस ऑफ इंडिया आपका नौरोजी साहब हो गए। अमित कुमार बोल रहे हैं एक फ्रेंड का कॉल। अरे जो है पढ़ने के टाइम पे मैसेज करता, फ्रेंड नहीं होता, दुश्मन होता है, उसको बोल यहीं ले आ क्लास में, उसको बेटा यहीं ले आ, असली दोस्ती वो होती है, ठीक है। हाँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म, किसको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? किसे भारतीय
राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है गांधी जी को, राम मोहन राय साहब को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को, या फिर दयानंद सरस्वती को? किसको माना जाता है? सबके सारे आंसर आ गए। सबसे बड़ी बात है सबके सारे आंसर आ गए। जहां पैगंबर की बात आती है ना, प्रॉफिट की बात आती है, वहां पर आपके नाम जो आता है वो राजा राम मोहन साहब का नाम आता है। किसका नाम आता है? वहां पर राजा राम मोहन राय साहब का नाम आता है। फादर ऑफ रेनेंस आता है तो भी यही है। फादर ऑफ इंडियन रेनेंस आता है, भारत के पुनर्जागरण के पिता आता है तो भी यही है। हाँ, घर में क्या काटने का काम चल रहा है भाई? किंग काटने का काम क्या होता है? फसल काटने का बोल रहे हो क्या? क्रॉप की बात कर रहे हो क्या? राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित सबसे पहली, प्रथम बोल रहा है फर्स्ट, फर्स्ट जो थी वो क्या थी? सोसाइटी फर्स्ट सभा कौन सी थी? जल्दी से बताइए। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ये सजाद नहीं है, समाज है। ब्रह्म समाज, या आत्मीय सभा, या ब्रह्म सभा, या तत्वबोधिनी सभा? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आत्मीय सभा है। आत्मीय सभा का जो ईयर है वो 1815 है। ध्यान से सोचना क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। आत्मीय सभा का बाद में नाम चेंज कर करके 28 में 28 में ब्रह्म सभा कर दिया था। और यही ब्रह्म समाज 1828 कहीं लिखा मिलता है, कहीं 29 लिखा मिलता है, ब्रह्म समाज हो गया था। मतलब तीनों एक ही हैं, लेकिन पहले इसका नाम था आत्मीय सभा, बाद में यही हो गया ब्रह्म सभा, बाद में यही हो गया ब्रह्म समाज। अब बात आती है ये है क्या, तो ये जो है भाई आपका है मोनोथिज्म पे बेस्ड था। इट वॉज बेस्ड ऑन मोनोथिज्म, है ना। मोनोथिज्म होता है एकेश्वरवाद। क्या होता है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का यहाँ पर मतलब है गॉड इज वन, सबका भगवान, सबका ईश्वर, सबका अल्लाह एक है। और इन्हीं के द्वारा, इनके फॉलोअर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर। उन्होंने स्टार्ट किया था तत्वबोधिनी सभा, जो कि तत्वबोधिनी पत्रिका निकालता था, जिसमें जन गण मन पहली बार पब्लिश हुआ था 1912 में। ठीक है ना, जनगण मन इसी में लिखा गया था पहले, लेकिन 1912 में, मतलब बहुत बात तक ये चलता रहा, बहुत बात तक ये चलता रहा। हु इज ऑथर ऑफ, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, आप मेरा टेस्ट तो लेने नहीं आ रहे हो बीच बीच में? हैं क्रांतिकारी लोगों, अगर ऐसा है तो गलत चीज है। सुभाष चंद्र बोस है बेटा, है ना। ये जो है इसका जो सही आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। बोल रहे हैं ये हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जो है उनका ऑटोबायोग्राफी है। टेस्ट तो नहीं दे रहा, किसने भेजा है? रवि ने भेजा है। रवि तो अब एक काम करना, बाद में भेजना सारे लोग मिलके, अब मत भेजना, क्लास जब हम एंड